जब राम को जयंत ने देखा कि ये तो अपनी पत्नी के बालों में गजरा लगा रहे हैं, तो जयंत को लगा कि ये तो कोई स्त्री लंपट है। भाई स्त्री के बाल साफ कर रहा है, सुलझा रहा है, स्त्री के बालों में पुष्प लगाए, तो आदमी तो यही समझेगा ना कि भाई स्त्री प्रेमी है ये देखो पत्नी का श्रृंगार कर रहा। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात कहूँगा कि राम ने सीता माँ का श्रृंगार किया। हाँ, ये पति पत्नी का आनंद है। तुम भी कभी अपनी पत्नी के बाल सुलझाया करो, तुम भी कभी अपनी पत्नी के बालों में गजरा लगाया करो। क्या दिक्कत है, पड़ोसन के मत लगाओ बस। राम जी श्रृंगार कर रहे हैं, माता सीता के बालों में गजरा पुष्प लगा रहे हैं। राम जी पीछे बैठे थे, सिया जी आगे बैठी थी। राम जी का ध्यान सीता माँ के बालों पर था, तभी एक कौआ आया। कौन आया? और ये कौआ कोई सामान्य पक्षी नहीं था, यह एक जयंत का इंद्र का बेटा। इंद्र का बेटा क्या नाम था? इंद्र का एक बेटा है। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा। देवताओं के राजा का बेटा इंद्र का बेटा जयंत आया, कौआ बनकर आया और सीता माँ के पांव में चोंच मार दी। कौआ की चोंच नुकीली होती है, तो जोर से मारी तो सीता माँ के चरण बड़े कोमल थे। सीता माँ के चरण कितने कोमल है जानते हैं? कितने? एक बार जब सीता माँ पहली बार अयोध्या आई तो सीता माँ के रास्ते में ना कमल के पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। कमल के पुष्प की पंखुड़ियां बिछाई गई। तो ये देखो, जैसे ये है ना, ये गुलाब है, ये गुलाब की पंखुड़ियां हैं, और ये जो हिस्सा है ये कमल के पुष्प में भी ना डंडी नहीं होती, तो कहीं ना धोखे से वो डंडी पंखुड़ी के नीचे ऐसे दबी रही होगी। तो सीता माँ जब पांव रखी तो जोर से आवाज निकल गई। तो कौशल्या माँ ने देखा, बेटी क्या हुआ? कहा, माँ ये पंखुड़ी चुभ गई। मतलब सीता माँ के चरण इतने कोमल थे कि उनके पांव में कमल की पंखुड़ी भी चुभ गई। इतने कोमल हैं, कोमलांगी हैं। ऐसे ही राधा रानी हैं, ऐसे ही सिया जी हैं। इतने कोमल चरणों में कौआ आता है, नुकीली चोंच जोर से मारता है। सीता माँ के पांव से खून गिरने लगा। राम जी की नजर पड़ी तो राम जी ने देखा, सिया ये रक्त। राम जी ने तुरंत देखा कौआ उड़ के जा रहा। राम जी समझ गए कौए ने। राम जी ने तिनका उठाया, धनुष बाण नहीं उठाया। ध्यान से सुनना, ये जो बोल रहा हूं लिखा है। राम जी ने क्या उठाया? तिनका। तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया। तिनके का धनुष बाण बनाया और उस तिनके के बाण में ब्रह्मास्त्र संधान कर दिया और छोड़ दिया। तिनके का जब बाण छोड़ा ना राम ने, उसे जयंत को त्रैलोक्य में कोई बचाने वाला नहीं था। ब्रह्मा जी बचाओ, जयंत बोला। ब्रह्मा जी बोले भाग जा यहां से, राम का बाण तेरे पीछे है, मैं राम के बाणों से रक्षा नहीं कर सकता। शिव जी ने नहीं बचाया, इंद्र भगा दिया, भाग यहां से, तूने राम से पंगा लिया। राम से विरोध करने वाले की गति ना ब्रह्मलोक में, ना शिवलोक में, ना इंद्रलोक में कहीं नहीं बचाया। दौड़ा दौड़ा जयंत यहां वहां भागा, तब नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। नारद जी ने कहा, जयंत क्या हुआ? बोले, गुरु जी गलती हो गई, मैंने सीता माँ के पांव में चोंच मार दी। कौआ बनकर परीक्षा लेनी चाहिए कि ये राम भगवान है कि कोई मनुष्य है, क्योंकि वो पत्नी का श्रृंगार कर रहे थे, मुझे बड़ा डाउट था, लेकिन ये तो भगवान है, अब क्या करूं? नारद जी बोले, देर मत कर, जिनसे अपराध बना है उन्हीं की शरण में जा। अपराध किसका किया है? सीता जी का। दौड़ के जा। दौड़ के गया और माता जानकी के चरणों में गिर पड़ा। माँ, माँ आपका बेटा हूं, माँ क्षमा कर दो। जब सीता माँ ने देखा, कृपा की दृष्टि डाली, प्रभु की ओर देखा, प्रभु बच्चा है, अपराध क्षमा करिए। तब माता जानकी जी ने उसकी जान की रक्षा की और उस बाण को भगवान ने शांत किया, उसे कहीं और खत्म किया, जयंत की रक्षा की। अब मैं आपको ये कहूं
कि जयंत ने तो, अच्छा बताओ, जयंत ने ज्यादा बड़ा अपराध किया कि रावण ने ज्यादा बड़ा अपराध किया? बोलो, अपराध किसका बड़ा था, जयंत का कि रावण का? रावण ने तो पूरी पूरी सीता चुरा ली, जयंत ने तो सीता मां के पांव में जरा चोंच मारी थी। तो अपराध किसका बड़ा था? रावण का। जब अपराध ज्यादा बड़ा रावण का था तो राम जी जयंत के लिए बाण छोड़ सकते थे, तो क्या रावण ने सीता मां को चुराई तो एक बाण नहीं छोड़ सकते थे? बोलो, क्यों नहीं छोड़ा? इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि माता सीता से भी गलती हो गई। क्या गलती हुई? सीता मां ने भी एक अपराध किया था, जो अपराध आप लोग कभी ना करना, जो अपराध आप कभी ना करना। मैं बता दे रहा हूं कौन सा अपराध। भगवान हर अपराध माफ करेंगे, पर जो अपराध मैं कहूंगा वो माफ कभी नहीं करेंगे। वो अपराध माता सीता ने किया तो राम ने सीता मैया को माफ नहीं किया। सुनो वो अपराध क्या था। जब सोने का मृग आया सीता मैया के सामने, सीता मैया ने कहा यह मृग चाहिए। राम जी जानते हैं कि सोने का मृग होता ही नहीं, लेकिन सीता मैया का मन सोने में लग गया। अच्छा, उस समय जो सीता थी ना, वो कौन सी सीता थी? वो छाया सीता थी। असली सीता उस समय अग्नि में प्रवेश कर चुकी थी। जब सीता ही नकली थी तो नकली मृग में तो मन लगना ही था। नकली को नकली पसंद आता है, तो उस समय सीता भी छाया, मतलब नकली सीता, छाया सीता थी। सीता मैया ने कहा मृग चाहिए। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, लाके देता हूं। राम जी चले, मारीच को जब बाण लगा तो बड़ी दूर चला गया था वो जंगल में, और जब दूर गया वो बाण लगा तो लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाया। उस मारीच ने छल किया, जब बाण लगा तो क्या चिल्लाया? हा लक्ष्मण। क्या चिल्लाया? हा लक्ष्मण। जब लक्ष्मण चिल्लाया तो सीता मां को लगा कि राम पर कोई संकट आ गया, इसलिए वो लक्ष्मण को पुकार रहे हैं कि तुम मेरी मदद करो। तो लक्ष्मण जी को सीता मां ने कहा लक्ष्मण देखो सुनो, तुम्हारे भैया पर संकट आया, दौड़ के जाओ। लक्ष्मण जी बोले पर मां ये किसी की माया है, संकट नहीं हो सकता। राम को लक्ष्मण जी जानते हैं कि वो ब्रह्म है, उन्हें काय का संकट। सीता मैया बोली लक्ष्मण तुम जा नहीं रहे हो, एक काम करो तुम चूड़ियां पहन लो, तुम यहीं रहो, मैं जाती हूं। वहां वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ेंगे तो वहां सीता मां ने बहुत कुछ बुरा बुरा लक्ष्मण जी को कहा। क्या कहा? चूड़ियां पहन लो, तुम तो जाने ही नहीं चाहते, तुम तो चाहते हो कि राम ऐसा हो वैसा। क्या कहा मां ने, सीता मां ने? जब सीता मां ने लक्ष्मण जी को बहुत कुछ कहा, तब लक्ष्मण जी ने राम की आज्ञा का उल्लंघन किया। राम ने कहा था कि लक्ष्मण जब तक मैं ना आ जाऊं सीता का ख्याल रखना। किसकी आज्ञा थी? राम की। और सीता मैया ने इतना मजबूर कर दिया, जाने के लिए विवश कर दिया कि लक्ष्मण रेखा खींचकर राम जी की ओर लक्ष्मण जी चले। तब सीता मैया से अपराध हो गया। कौन सा अपराध हो गया? भक्त का अपराध नहीं, रेखा पार करने का अपराध नहीं हुआ। अपराध ये हो गया कि लक्ष्मण जैसे भक्त को आपने बुरा बुरा कह दिया। जब आप किसी साधु को बुरा कहते हैं, जब किसी संत की, भक्त की आप अवहेलना करते हैं, शब्दों के तीर चलाते हैं। लक्ष्मण जी रो पड़े थे सीता मां के वचन सुनकर, भीतर भीतर मां क्या कह रही हो। एक भक्त को रुला दिया ना मां ने अपनी वाणी से। वही हमने जो बोला मनसा वाचा कर्मणा वाणी वाचा, सीता मां के वचन ने लक्ष्मण जी को घायल कर दिए। और लक्ष्मण जी जब दौड़ कर गए, जब आए तो सीता मां नहीं थी। मतलब सीता मां ने एक, जैसे रावण ने विभीषण को लात मार दिया, सीता मां को चुराया ना रावण ने, इसलिए राम ने रावण को नहीं मारा। जयंत के लिए तो बाण छोड़ दिया, रावण को राम जी क्या नहीं कर सकते थे? नहीं छोड़ा, क्योंकि सीता मां ने भी भक्त का अपराध किया। इसलिए रावण ने, इसलिए राम ने रावण को इसलिए नहीं मारा
कि रावण ने सीता मां को चुराया। राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि रावण ने एक भक्त को लात मार के घर से निकाल दिया। और भगवान कहते हैं कि तुम मेरा नुकसान करोगे, मैं सह जाऊंगा सारा नुकसान, पर मेरे भक्त का नुकसान करोगे तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अच्छा, जब सीता मां के पांव में चोंच मारी जयंत ने, उस समय सीता मां का कोई दोष नहीं था। सीता मां निर्दोष थी। क्या थी? निर्दोष। और निर्दोष थी। और सीता मां कौन है? भक्ति है। सीता मां भी राम की बड़ी भक्त है। सीता मां कौन है? राम की भक्त है। तो राम के भक्त पर चोट की ना जयंत ने, तो राम जी ने पकड़ लिया, उस जयंत को मार दिया, आया चरणों में तब छूटा। लेकिन रावण ने जिन सीता मां को चुराया, उन सीता ने लक्ष्मण के साथ अपराध कर दिया। भक्त अपराध बोलते हैं। कौन सा अपराध हो गया? कौन सा अपराध? भक्त का अपराध। इसलिए आप लोग जो साधु संतों को जो मुंह में आए बोल देते हो, जो मन में आए कह देते हो, जानते कुछ हो नहीं। आदमी पड़ताल नहीं करता, खुद आके देखता नहीं है। अरे तो सब झूठ है, ये तो सब पाखंड है, ढोंगी है, ये सब। आजकल तो सामान्य लोग ढोंगी बोल ही देते हैं। अरे बाबा जी हैं ढोंगी, क्या है? क्या है ये? अपराध। क्या है ये? बेवजह क्यों बोलना है किसी को? जिसे आप ढोंगी पाखंडी गलत बोल रहे हो, उसने आपका बिगाड़ा क्या है ये तो बताओ। फिल्मी बॉलीवुड तो आपके बच्चों को कह रहा है कि दाने दाने में केसर का दम। वो तो तुम्हारे बच्चों को गुटखा खवाया जा रहा है, वो तो जंगली रमी डाउनलोड कराया जा रहा है, वो तो तुम्हारे बच्चों को जंगली रमी जुआ का ऐप है, जुआ का ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है, शराब का प्रचार किए जा रहा है। क्या पाखंडी ये लोग नहीं है जो तुम्हारे बच्चों को खुलेआम जहर बेच रहे हैं? बताओ, गुटखा अमृत है कि जहर है? शराब अमृत है कि जहर है? ये जो ऐप चल रहे हैं जंगली रमी इत्यादि, जो जुआ का ऐप मोबाइल पर डाउनलोड होता है, ये जहर है समाज के लिए कि अमृत है? तो ये लोग खुलेआम जहर परोस रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, ये लोग खुलेआम, बॉलीवुड के लोग जहर परोस रहे हैं। तब आप इन्हें नहीं बोलते कि ये पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। तब तो आप बोलते हो ये सुपर डुपर स्टार है। और साधु ये कह रहा है कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, माँ को भगवान मानो, गलत राह पर ना जाओ। तो आप साधु जो सही कह रहा है, आप उसे कह रहे तो ढोंगी है, पाखंडी है। समाज की आज हानि क्यों हो गई? क्योंकि तुमने भक्तों का अपराध करना शुरू कर दिया। आज तुम्हारे गली मोहल्ले में कोई महिला माला जपने लग जाती है तो तुम कहती हो अरे बड़ी मीरा बन रही है मीरा। तो क्यों? मीरा बनना गलत है क्या?